बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो एक क्वेश्चन है आपसे, जिसका जवाब आप दोस्तों ने मुझे देना है। एक क्वेश्चन आपसे लेके आई हूँ जिसका जवाब मुझे आपने कमेंट्स में देने हैं। मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करूँगी। मेरे दोस्त मुझे इस चीज़ का जवाब देंगे। बहनें भी देख रही हैं, भाई भी देख रहे हैं, बड़े छोटे जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे मेरे क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। आज मेरा जो टॉपिक है वो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो बहुत ही आलमी दीन भी बैठी हुई हैं, आलमी दीन भाई भी हैं, बहनें भी हैं, मैं छोटा सा क्वेश्चन करूँगी जिसका जवाब चाहिए, जो मुझे आज तक नहीं मिल सका। मैं आपसे उस चीज़ का जवाब चाहूँगी। अगर वो जवाब मुझे मिल जाए तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, मेरे दिमाग की जो परेशानी है वो हल हो जाएगी। मैं इस चीज़ को सोच के बहुत परेशान रहती हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि औरत का कौन सा घर है? औरत का कौन सा घर है? मुझे सिर्फ औरत का जो अपना हकीकी घर है वो कौन सा है, इसी चीज़ में थोड़ी सी रोशनी डालूंगी। मैं ये क्वेश्चन करने की जो वजह है वो आपसे शेयर करूंगी। जो आम देखा जाता है कि जिन घरों में बच्चियां पैदा होती हैं उन घरों में ऐसा समा हो जाता है जैसे कि खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हो गई है। कभी ये सोचा है कि ये तो अल्लाह की वो रहमत है, जो बरकतें और रहमतें हैं, अल्लाह पाक की तरफ से एक इनाम है। जो अल्लाह पाक जिस बंदे को बहुत अजीज समझता है उसको बच्ची अता करता है। जो अल्लाह को बहुत प्यारा होता है उसके घर में बच्ची पैदा होती है। तो वो समा होता है कि लोग परेशानी से मुंह चढ़ाए होते हैं। जिसको पूछो जी हाँ जी क्या हुआ, वो आगे से आपको यही जवाब देंगे कि हमारे घर में बेटी हुई है। बेटी को बहुत बुरा समझा जाता है। तो शुरुआत शुरू होगी औरत की आजमाइश की। जब वो दुनिया पे आई, पैदा हुई, उसकी आजमाइश वहीं से स्टार्ट होगी। और जब लड़का पैदा होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशियाँ की जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, फायरिंग की जाती है, दावतें की जाती हैं, हर कुछ वो सब कुछ किया जाता है जो उनकी बस में होता है। और लड़की को शुरू से पैदाइश से ही हर चीज़ का वाज़ेह फ़र्क महसूस करवाया जाता है। लड़के के लिए वो चीज़ खरीदी जाती है जो अनमोल हो, जिस किसी का कोई उस चीज़ का कोई मोल ही ना हो। और लड़की के लिए काम सी जो भी ये चीज़ ले लीजिए, ये ले लें। मेरी अपनी बेटियां हैं, मुझे 10-10 बेटों से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। मैं अपनी बेटियों की बहुत कदर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बेटियों के ऊपर बहुत से मसले आने हैं आगे। बहुत सी आजमाइशों से इन्होंने गुजरना है, क्योंकि हम खुद गुजर चुके हैं। हम जिन चीज़ों से गुजर चुके हैं, हमें पता है कि बच्चियों ने बहुत सारा आगे आजमाइश वाला वक्त गुजारना है। तो जब बच्ची बड़ी हो जाती है, पहले तो ये फ़र्क सारे महसूस करती रहती है। जब वो अगले घर में जाती है, जब हम जवान हो जाती है, तो माँ बाप के घर में शुरू हो जाते हैं जी ये तो परदेसन है, ये तो बच्चियां तो परदेसी हैं, आज हैं कल नहीं है। बच्ची अल्लाह जाने क्या फील करती है। ये लफ्ज़ क्यों बोला जा रहा है? मैंने कहाँ जाना है? मैं इस घर की वारिस नहीं हूँ। लड़कों को कहा जाता है तू मेरा वारिस है, इस घर का वारिस है, तूने घर की भाग दौड़ सारी संभालनी है। ये बच्ची तो परदेसन है, ये तो पराया माल है, ये तो चला जाएगा, तूने हमें संभालना है। और सोचा जाए तो जितना साथ बच्चियां देती हैं बच्चे नहीं देते।
یہ میں آپ سے جو بات کر رہی ہوں، آپ میری پوری بات کو سن کے مجھے جواب دیجیے گا۔ جب بچیاں ماں باپ کے گھر ہیں، یہ باتیں سننے میں آتی ہیں، جوانی تک ان کو یہی لفظ بولا جاتا ہے، تو بچیاں بڑی پریشان ہو جاتی ہیں۔ جب وہ اگلے گھر جاتی ہیں تو اگلے گھر میں بھی یہی سننے کو آتا ہے کہ آپ اپنی شروع کی زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل دیکھتے ہو، سسرال میں سیٹ ہونا ایک جنگ فتح کرنے کے برابر ہوتا ہے، بہت بڑی جنگ فتح کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ لڑکی سسرال میں بہت سارے مسائل سے دوچار ہوتی ہے، وقت پہ سو نہیں سکتی، وقت پہ کھا نہیں سکتی، وقت پہ پہن نہیں سکتی، باہر جانے کی پابندی، مارکیٹ جانے کی پابندی، رشتہ داروں کے گھر آنے جانے کی پابندی۔ میں لمبی چوڑی تو نہیں، مختصر کہوں گی کہ اپنے آپ کو توڑ کے دوبارہ سے تیار کرتی ہے، اگلے کے حساب کے مطابق اپنے آپ کو مار کے ان کی خواہشوں کے مطابق تیار کرتی ہے۔ تو کرتے کرتے وقت جو گزرتا ہے تو پھر ایک آزمائش اور سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اب اس کے بچے ہیں یا نہیں ہیں، اس نے بچے پیدا کرنے ہیں کہ نہیں کرنے۔ وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، عورت کے نہیں ہوتا۔ جو اولاد مرد کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے وہ اللہ پاک دیتا ہے، تو عورت اس پریشانی سے بھی گزرتی ہے۔ تو جب بچوں والا ٹائم آتا ہے تو بچے جب پیدا کرتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے آپریشن، چھوٹے آپریشن، ہر قسم کی ٹینشن، سسرال کی ٹینشن، مرتے مرتے بھی اٹھ کے اس نے سارا کچھ سنبھالنا ہے، کیونکہ اس نے جواب دینا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ گھر بھی میرا اپنا نہیں ہے۔ اپنائیت والے لوگ ہوں گے تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ گھر میرا اپنا ہے۔ بچے بھی پیدا ہو گئے، جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو بچے بھی یہ کہیں گے کہ امی جو ہے ہمارے ساتھ نہ رہے۔ ان کی کوشش ہوگی کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہے۔ تو کچھ کبھی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کیا اس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو عورت کے لیے کہیں بھی جگہ نہیں ہوتی، جو اپنے کنبے کو پال کے بڑا کر کے اچھی طرح دیکھ سن کے ساری پریشانیاں جھیلتی ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ اولاد بھی اس کی نہیں بنتی۔ اپنی ساری زندگی شوہر کے گھر میں گزار دیتی ہے، ساری پریشانیاں برداشت کرنے کے باوجود صبر اور تحمل سے شوہر کے گھر ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ جو جوانی ہوتی ہے وہ تو اس نے گزار دی، جو چمک دمک تھی وہ اس نے اپنی پریشانیوں میں ضائع کر دی، اور بدلے میں اس کو کیا ملتا ہے؟ 10-15 سال گزرنے کے باوجود بھی جب وہ اپنے بال اس کے وائٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے، تو ایک دن وہ آتا ہے کہ اس کو یہ لفظ سننے کو ملتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تو مجھے بتائیں اس وقت اس عورت کے لیے نہ جینے کا مقام ہوتا ہے نہ مرنے کا ہوتا ہے، وہ اس چیز کو سوچ کے ہی مر جاتی ہے کہ اس شخص کے لیے، اس کے گھر کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، ایک شوہر کے لیے اس نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ چھوڑ دیے، بہن بھائی چھوڑ دیے، عزیز و اقارب چھوڑ دیے۔ اگر اس کو پسند ہے تو جائے گی، اس کو پسند ہے تو جائے گی، نہیں ہے تو نہیں جائے گی۔ ہر چیز کو مد نظر رکھ کے اس نے اپنا جینا مرنا سب کچھ اپنے میاں کے ساتھ وقف کر دیا۔ اس کا سارا دن میاں کے کپڑے دو، اس کے کھانے پکانے، اس کی آسائش کے لیے، اس کی خوشی کے لیے۔ اس نے اپنی صحت کو نہیں دیکھا کہ میں جی رہی ہوں کہ میں مر رہی ہوں، اس نے اپنے سر درد کو، اپنی پریشانی کو نہیں دیکھا۔ سارا دن وہ کام میں مصروف رہی اور شام کو اپنے میاں کی ہر طرح سے کوشش کی کہ اس کے لیے میں اچھے سے اچھا بناؤں، اس کے بچوں کے لیے ایک آیا جس طرح ہوتی ہے۔ اپنی اولاد سب سے اچھی ہوتی ہے، ہر بندہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔
लेकिन बदले में सिले में क्या मिला? 10 से 15 साल गुजरने के बाद जब उसको ये लफ्ज मिलता है कि मेरे घर से निकल जाओ, फिर उस वक्त वो औरत सोचती है कि जब मैं दुनिया पे आई तो तब भी मेरा कोई वारिस नहीं बन रहा था, जब मैं जवान हुई तो तब भी मुझे कहा जाता था कि ये इधर मुसाफिर है, एक किस्म की परदेसन है, ये तो पराए घर की है। तो फिर जहन में सोचते थे शायद माँ बाप के घर में हमारी जगह नहीं है, अगला घर हमारा अपना है। तो अगले घर में 10 से 15 साल जिंदगी के सर्फ कर दिए, तो एंड में क्या मिला कि निकल जाओ। फिर उस वक्त औरत सोचती है कि मैं किधर जाऊं, मेरा घर कौन सा है? माँ बाप का भी घर मेरा घर नहीं है, शोहर का घर मेरा घर नहीं है, बेटों का घर मेरा घर नहीं है। और जिसके बेटे हो ही ना वो औरत किधर जाएगी? जिसके माँ बाप मर जाएं, जिसके भाई मर जाएं, जिसका पीछे कोई भी ना हो। बहनों के घरों में तो बहनें नहीं जाती ना, उनको पता है उधर भी तो वो उसी तरह गुजारा कर रही हैं जिस तरह वो खुद कर रही है। उनकी जिंदगी भी एक बेबसी की जिंदगी है, क्योंकि वो भी औरत है ना। औरत तो हर जगह मजबूर है, हर जगह बेबस है। मेरे कहने का ये मकसद है कि जायदाद हर चीज में बच्चों को कहा जाता है ये मेरा वारिस है, ये मेरी जायदाद का वारिस है, इसी ने मेरा सब कुछ संभालना है। कभी आप ये कह के अपनी बेटियों को देखें कि तू मेरी वारिस है, तू सब कुछ संभालेगी, तो बेटी आपको बेटा बन के दिखाएगी। ये है कि उसको वो आज़ादी ना दें बेटियों को जो हद से तजावज़ कर जाएं। बेटियों को पर्दे के अंदर रख के आप उसको इज्जत दें, उसको सब कुछ दें जितना आप बेटों को देते हैं। तो शायद मैं ये नहीं, शायद ही कोई ऐसी बेटी हो जो इस चीज़ की कदर ना करे। तो आज का मेरा सवाल है, मुझे उम्मीद है आप मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। मैं कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का जवाब आपसे चाहूँगी। बहुत सारी समझदार बहनें हैं, बहुत सारे समझदार भाई हैं, और मैं अपना जवाब जो आपको बताना चाहती हूँ वो भी आप सुन लें। फिर आपकी राय जो होगी वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैं समझती हूँ कि औरत का जो हकीकी घर है वो आखिरी आरामगाह है, जो जिसकी वो खुद वारिस है, जहाँ से उसको कोई नहीं निकाल सकता, जो अल्लाह ताला ने उसको दे दी, वो आखिरी आरामगाह है। लेकिन औरत उधर भी सुकून में नहीं रहेगी। अगर वो बाल बच्चेदार है तो वो, अगर उसकी बेटियां हैं तो बेटियों के मसलों में उसकी रूह तड़पती रहेगी। अगर बेटा है, बेटा परेशान है तो उसके लिए रूह तड़पती रहेगी। औरत को दुनिया में आके कहीं भी सुख चैन नहीं है, किसी जगह पे सुकून नहीं है। मर्द भी ठीक है, मर्द की भी मेहनत है, सब कुछ है, वो भी बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी सर्व कर देता है अपने बच्चों के लिए, दिन रात एक करता है, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, लेकिन उसको मकाम तो दिया जाता है ना। उसकी जो थकावट है वो उतर जाती है, उसको वारिस का मकाम दिया जाता है, उसको वारसियत का मकाम दिया जाता है, लेकिन औरत को नहीं दिया जाता। औरत शुरू से एक परदेसन थी, परदेसन रही, और आखिरत में भी उसका कोई ठिकाना जो है वो सेट नहीं होगा। आखिरी आरामगाह में भी वो तड़पती रहेगी अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। जो कुछ वो देख के रूह देखते हैं तो वो तड़पते हैं। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, मैंने आप पे छोड़े हैं। तो बहुत सारे उल्मा भाई भी हैं, बहुत सारी आलमा मेरी बहनें भी हैं। तो प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। कल एक नई
टॉपिक पे आपसे बात होगी। तब तक के लिए बाय।